फिर भी हमें गर्भ क्यों नहीं रुक रहा है। हस्बैंड वाइफ का सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, फिर भी गर्भ नहीं रुक रहा है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। आप ये देखो कि कहीं आप रिलेशन बनाते समय कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है ना। आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में यही बताने वाले हैं कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, उस समय ये 5 काम करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी गर्भ रुक जाएगा। अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, अंडे की क्वालिटी सही है, ओवम सही है, आपके हस्बैंड का सेल्स सही है, यानी कि सही हर चीज आपका सही है, तो आपका गर्भ जल्दी से जल्दी रुक जाएगा। ओके, अब एक एक मैं करके बता रही हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जानते हैं कि संबंध जब बनाने जाते हो तो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हो तो इससे आपका सारा का सारा हार्मोन कम हो जाता है और आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है। जब कोर्टिसोल बढ़ जाता है तो कोर्टिसोल बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स आपका सारा जो आपको सेक्स वाले हार्मोन है, जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, एक्स्ट्रोजन है, एलएच है, एफएसएच है, सारा हार्मोन जो है कम हो जाते हैं। तो आपको संबंध बनाने का भी मन नहीं करता है अगर एक्स्ट्रोजन हार्मोन अच्छे से नहीं बनते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझने ये है कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो कभी भी आपको डिप्रेशन में रह के रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, इससे आपको दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो उस समय आपको, जैसे कि आप जब रिलेशन बनाते हो तो आप ये आप जो पोजीशन ट्राई कर रहे हो ये ट्राई करो कि उस पोजीशन में डीपली पेनिट्रेशन हो, यानी कि मिशनरी पोजीशन में जब आप रिलेशन बनाते हो तो यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन डीपली होता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप सोए रहते हो और जब आप डीपली पेनिट्रेशन होता है तो जो आपका पार्टनर का स्पर्म होता है वो तुरंत के तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, मिनट भी सेकंड भी नहीं लगता है। और ये फ्लिपियन ट्यूब में जाके अगर अंडा है तो फर्टिलाइज कर लेता है, अंडा नहीं है तो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका अंडा है, ये जो आपका स्पर्म है, ये स्पर्म को जब एंटर करता है स्पर्म, तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस बनने चाहिए। अगर आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनते हैं तो ये जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो बाहर ही खत्म हो जाता है, वो फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। ये सर्वाइकल म्यूकस होता क्या है, ये ओवुलेशन के टाइम पे निकलता है, एक तरल पदार्थ होता है। तो सर्वाइकल म्यूकस आपके अंदर बनना काफी जरूरी है। ये सर्वाइकल म्यूकस क्या करता है कि अब एक महिला के अंदर रहता है और ये क्या करता है कि जब आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर जाता है तो इसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये इसे प्रोटेक्शन देता है ताकि ये मरे ना, इसे प्रोटेक्शन दे के। और इसे क्या करता है कि सर्वाइकल म्यूकस का काम ही है कि जब स्पर्म अंदर यहां से करता है तो इसे फ्लिपियन ट्यूब का रास्ता ये बताता है कि फ्लिपियन ट्यूब यहाँ है, यहीं पे जाके आपको रहना है, उसको रास्ता बताता है। तो आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस बनना काफी जरूरी है और ये हर महिला में बनना काफी जरूरी है। अगर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनते हैं तो इसको बनाने के लिए आप जो है मेरा दूसरा वाला वीडियो है उसे चेक करो, आपको पता चलेगा कि सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहे हो तो उसको कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स, सर्वाइकल म्यूकस एक महिला में बनना काफी जरूरी है, इससे ये भी पता लगता है कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अंडे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सारा चीज आपको ये जो है बताता है। ओके, तो सर्वाइकल म्यूकस काफी जरूरी है एक महिला के अंदर बनना। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो ये सर्वाइकल म्यूकस ही इसे दूर करेगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम। अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आपका इंटरकोर्स अच्छे से नहीं होगा, आपका संबंध अच्छे से नहीं बनेगा, और जब संबंध अच्छे से नहीं बनेगा और ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहेगी तो आपके पार्टनर का स्पर्म बाहर ही मर जाएगा। ओके, वो उसको अंदर जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो बाहर ही मर जाएगा। तो सर्वाइकल म्यूकस बनना काफी जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है, दूसरा काम आपको करने हैं कि आप जब रिलेशन बनाने जाते हो तो उस समय आप अपने जो है पीठ के नीचे, कमर के नीचे तकिए का इस्तेमाल करो। जो पतली वाली पिलो होती है ना उसका इस्तेमाल करो, जो पतली वाली पिलो है उसका इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपका वजाइना है उस शेप में आ जाएगा और आपका जो यूट्रस है वो भी शेप में आ जाएगा। जब यूट्रस शेप में आ जाएगा तो जो ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा उससे वो फ्लिपियन ट्यूब तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम करेगा। तो अपने हिप के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है। ओके, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये नए कपल में बहुत देखने को मिलता है कि उन्हें कॉन्टेक्ट अच्छे से बनाने नहीं आते हैं और परेशान रहते हैं कि अरे हमारा हर चीज सही है, हमें गर्भ नहीं रुक रहा है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। तीसरा आपको काम करना है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बना लेते हो तो आप थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में करके रहना है। अब उसको करने कैसे है, सपोज दिस कि ये फीमेल सोई है
उसके बाद जब रिलेशन बन गया तो ये उसका पैर है उसको ऐसे 90 डिग्री के ऊपर से उसको ऐसे कर लेना है। ऐसे करेगी तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर गया है उससे फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है और तुरंत के तुरंत वो पहुंच भी जाता है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स लेग अप डॉल पोजीशन करने के लिए आपको उठने नहीं है। अगर आपके पीछे दीवार है तो उसके सहारा लेकर आप थोड़ी देर के लिए अपने पैर को होल्ड कर सकते हो, या फिर आप टेबल चेयर का सहारा लेकर होल्ड कर सकते हो। ये सारा काम पहले से आपको व्यवस्थित करके रखना है, या फिर अपने पार्टनर को बोलो कि आपके पैर को थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए होल्ड करके ऊपर पकड़ के रखे, क्योंकि आप अपने पैर को बहुत मतलब 1-2 सेकंड तो रख सकते हो लेकिन 2-3 मिनट नहीं रख सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको चौथा काम करना है कि आपको उठने नहीं है। कम से कम आधे घंटे तक आपको उठने नहीं है, आधे घंटे लेट के रहो और किसी भी टिश्यू पेपर हो गया, कपड़ा हो गया या फिर A to Z कोई भी चीज सामान से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करने हैं। इससे क्या होता है, टिश्यू पेपर से जो करते हो तो उसमें केमिकल होते हैं जो कि आपके स्पर्म को मारने का काम करते हैं। कपड़ा वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो ये अगर साफ नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए उसको छोड़ दो। उसके बाद क्या करो, 30-40 मिनट के बाद उठो और अपना जो है बाथरूम में जाके ना तो किसी प्रकार का जेल, ना तो किसी प्रकार का साबुन, ना तो किसी प्रकार का क्रीम, मतलब कि किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल साफ और नॉर्मल आपको पानी से अपने निचले अंग को क्लीन करना है। इसके अलावा कोई भी चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ओके, इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो अगला आपको काम करना है वो ये करना है कि जब आप रिलेशन बना लेते हो तो, और हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे बहुत सारे कपल को देखने को ये मिलता है कि जब रिलेशन बन जाता है तो हस्बैंड अपना काम करने लगता है और वाइफ अपनी काम करने लगते हैं या फिर सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग इमोशनली कंटेक्ट जो है कनेक्शन बनाओ। इमोशनली कनेक्शन में रहोगे तो ये आपके लिए फायदामंद रहेगा। ओके, तो जो है इमोशनली अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जो है आपस में जो है अपना काम करो। ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया दोनों लोग अलग अलग हो गए, ऐसा काम नहीं करना है। ओके, और किसी भी प्रकार का दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, A to Z किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको रिलेशन हैप्पी होके बनाने हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ को मतलब कि एक दूसरे का साथ देना है। ओके, अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये आपको अगला टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।